हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 12/12 यानी कि 12 दिसंबर, मंडे। मार्केट का दिन कंप्लीट हो चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बेयर्स ने काफी धकेलने की कोशिश करी बुल्स को, पर बुल्स ने भी संभाल के रखा हुआ है ग्राउंड। एंड बोथ आर फाइटिंग। बुलिश, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। जो बेरिश फोर्सेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबल फोर्सेस, इन्फ्लेशन फोर्सेस, सप्लाई चेन वॉर, मतलब बहुत सारे बेरिश फोर्सेस हैं जो कि प्राइस को, मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। और बुल्स ने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है अमिडस्ट ऑल दोस बेरिश फोर्सेस। दूसरी चीज ये है कि इस हफ्ते आज और कल, मंडे और ट्यूसडे को, आज आएगा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और कल है यूएस फेड की एफओएमसी। तो इन दोनों मीटिंग्स, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मार्केट के लिए। और आज अभी मुझे लगता है 6 बजे के आसपास इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा, तो उससे आज का एक इम्पैक्ट पता चलेगा। और उसके बेसिस पे ही कहीं ना कहीं कल का यूएस फेड की मीटिंग भी शायद उसके एक दिन बाद जानबूझ के सेट की गई है इंटेंशनली, ताकि इन्फ्लेशन डेटा पता चल जाए, सो दैट फेड नोज हाउ मच टू हाइक एंड हाउ मच नॉट टू हाइक। तो कल यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक होगी। तो लेट्स होप दैट द इन्फ्लेशन डेटा इज लेस देन एक्सपेक्टेड। इन्फ्लेशन अब कम हो रही है, होपफुली। इंडिया में तो हो रही है, यूएस में भी रिलेटिवली कम है। इंडिया से ज्यादा है बट ओवरऑल कम है। सो लेट्स होप कि यूएस में इन्फ्लेशन कम हो। बिकॉज ऑफ दैट कल फेड को इंटरेस्ट रेट्स कम हाइक करने पड़े। और ओवरऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस there will be bullish effect on the markets. तो अब ऑब्वियसली अगर और उल्टा हुआ तो दूसरी डायरेक्शन में ही मार्केट जा सकता है। सो वी नीड टू बी वेरी ऑफ दिस, वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट आवर पोजिशनिंग गोइंग इनटू दीज टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो चलो देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है। और स्टार्ट हम ऑब्वियसली अपने निफ्टी से ही करेंगे। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 वन डे। ये है आज। अब देखो, ये हम लाइंस टू लाइन घूम रहे हैं। ओके, आज का जो ये दिन है, इफ आई स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो ये देखो दिस, ये जो जनवरी का जो हाई था 18,350। ओके, दिस वाज वन मेजर हाई। एक हाई ये बना था 18,600 वाला, विच वाज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। अब ऑब्वियसली उसके ऊपर जा चुके हैं हम। ये एक उस इसके पिछला लेवल था और ये एक और लेवल था। ओके, विच इज 18,115 वाला। तो ये अभी 18,350 को एग्जैक्टली होल्ड कर रखा है। आज का लो वॉज 18,345, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर ही रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट होल्डिंग इट्स प्रीवियस लेवल्स। निफ्टी को 75 मिनट में देखें तो आज का प्राइस एक्शन देखो। आज है ये 22 दिसंबर। दिस इज टुडे 1 2 3 4 5। ओके, ये आज की पहली कैंडल, उसके बाद तीन, और फिर ये आखिरी कैंडल। अब अगर आप सब कुछ हटा दो और ये 22, आज का 22 दिसंबर की 9:15 बजे की पहला एक सवा घंटा का प्राइस एक्शन, और पीछे चलें और देखें यहाँ पर 28 नवंबर को 9:15 बजे एग्जैक्टली सेम प्राइस एक्शन था। लुक एट दिस, ये भी एक ऐसी बाइंग आई थी। The only difference was this happened when the price was already going up. Now the price is coming down, but similar type की buying आई है। And look at the two towers. Okay, two towers बन गए हमारे। And now the price is somewhere in this range. So this I think is now going to be a very important level and very interesting level. ये जो 18,350 वाला जो लो है, ये दोनों काफी सिमिलर ही है, 10-15 पॉइंट का गैप है। तो बेसिकली ये वाला जो जोन है, मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट जोन। इसके नीचे प्राइस टूटता है तो काफी नीचे शार्प जा सकता है। और जब तक ये होल्ड कर रखा है तो ओवरऑल डायरेक्शन इज स्टिल बुलिश, डायरेक्शन अभी भी ऊपर की है। एसजीएक्स निफ्टी देखो, तो एसजीएक्स निफ्टी 4 आवर फ्यूचर्स, दिस इज, ये है आज का 8 से 12, ये 12 से 4। तो 8 से 12 वही सेम 9:15 बजे जो बाइंग हुई है, वो 8 से 12 है। उसके बाद 12 से 4 के बाद प्राइस इज नाउ इन द स्टिल होल्डिंग। ये एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स में ये 200 मूविंग एवरेज आ गई 4 आवर टाइम फ्रेम पे। पीछे जाएं तो दिस वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी हिट दिस, अक्टूबर में। अक्टूबर से एक ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था। सब कुछ हटा दो तो अक्टूबर से एक ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था, और प्राइस अब फाइनली जाके वापस 200 को ही टच करने के लिए आ गया है। ओके, इस जोन में अगर रिवर्सल होना है तो यूजुअली क्या होता है? ओके, हम नहीं कहेंगे कि हर इस बार क्या हो सकता है, वो तो कहना बहुत मुश्किल होगा। बट यूजुअली क्या होता है, एक एक बाइंग आती है। ओके, इस पे एक पहला स्ट्राइक ये हुआ, यहाँ के बाद प्राइस ऊपर जाता है, फिर से वापस नीचे गिरना चालू होता है, दोबारा से इसी 200 पे प्राइस स्ट्राइक करता है। ओके, और फिर वहां से एक बाइंग स्टार्ट होती है,
and that gives way to the next uptrend back, all the way back till this zone, ये जो पिछला high है. Okay, so this is normally what happens when if the bullish trend still has to maintain. अगर bullish trend maintain रहना है तो दिस इज अ प्रोबेबल प्राइस एक्शन, और इसको हम ध्यान रखेंगे. अगर ये प्राइस वापस से 200 पे जाके और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, दैट कैन बी एन इंडिकेशन टू गो लॉन्ग, मे बी फॉर बैक टुवर्ड्स 50 एंड देन प्रोबेबली बैक टुवर्ड्स प्रीवियस हाइज. ओके, ये पुराने जो जोन्स हैं, फिर हम वापस यहाँ जा सकते हैं. अगर ये 200 को तोड़ दिया नीचे तो बात खत्म हो गई, फिर कुछ नहीं है. सो दिस इज निफ्टी. बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग. एज ऑफ नाउ प्राइस एक्शन में कोई भी वीकनेस नहीं है. ये जो 43,340 वाला जो ये जोन है, इस जोन को अभी भी कंप्लीटली होल्ड कर रखा है बुल्स ने. इनफैक्ट 43,360 यहाँ था और 43,378 यहाँ पर है. तो प्राइस में बैंक निफ्टी में कुछ भी बुलिशनेस एज सच नहीं है. बैंक निफ्टी में बुलिशनेस क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक निफ्टी के जो बड़े स्टॉक्स हैं वो सब संभले हुए हैं. HDFC बैंक ने बुल फ्लैग पे एक इस टाइप का ब्रेकआउट दिया है. ओके, हालांकि वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा impressive नहीं है frankly, और because the volume is not very impressive, therefore I don't know, I'm not very impressed with this breakout. Anyway, I don't particularly trade flags, so जिसको जो अगर कोई लोग फ्लैग को ट्रेड करते हैं तो हो सकता है उन्होंने खरीदा हो, डेफिनेटली खरीदा ही है तभी प्राइस ऐसे जा रहा है. अब कुछ देखना यही है कि ये ऊपर चला जाता है तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा. तो इस टाइप की चीजें हैं. द ICICI बैंक को देखो तो ICICI बैंक इज स्टिल होल्डिंग दिस जोन. ये जो ट्रायंगल का जो ये एक बॉटम है, इस जोन में अभी भी बुल्स और बेयर्स की फाइट चल रही है. अगर आपको याद हो, हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये वाला प्राइस एक्शन 6 दिसंबर और ये 7 दिसंबर, ये 2 दिन का प्राइस एक्शन वाज टोटली बेरिश, व्हिच मींस अ लॉट ऑफ बेरिश पोजीशंस हैव बीन बिल्ट हियर. उसके बाद 8, 9 और आज 12 दिसंबर, ये 3 दिन का प्राइस एक्शन में ने बुल्स हैं वो इन बेयर्स को हराने की कोशिश कर रहे हैं. और ये बेयर्स का ये जो ऊपर वाला जो जोन है, ये 933 935 वाला, इस जोन पे बहुत सारे बेयर्स के स्टॉप्स हैं. तो इस जोन से ऊपर एक शार्प बाइंग की डायरेक्शन जो है वो बनती है, लेकिन वहां तक प्राइस जा ही नहीं रहा. द प्राइस, बुल्स आर नॉट एबल टू टेक द प्राइस अबव 935 ओनली. 935 को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं बुल्स. ICICI बैंक 75 मिनट पे देखें तो लुक एट दिस, कितना बड़ा कंसोलिडेशन है प्राइस में. ये दिस कंसोलिडेशन इज द यही शो कर रहा है, ये कंसोलिडेशन, कि बुल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और बुल्स और बेयर्स के बीच में एक बराबर लड़ाई चल रही है दोनों तरफ. तो ये जो लड़ाई है हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये लड़ाई किस तरफ प्राइस को लेके जाएगी, क्योंकि जिस तरफ भी प्राइस को लेके जाएगी उस तरफ प्राइस बहुत शार्प जा सकता है. यहाँ से 930 से 900 दूर नहीं है, और अगर इसका रेड लाइन देखें 50 मूविंग एवरेज, तो दैट इज एट 907. तो ये 900 तक जाने का पोटेंशियल तो बहुत आराम से रखता है अगर ये बुल्स नहीं जीत पाए ये वाली लड़ाई तो. और अब समय निकला जा रहा है, बुल्स को जीतना है तो दे शुड डू समथिंग फास्ट. जो बैंक गिरा है बुरे तरीके से, मुंह की खाई है जिसने, वो है कोटक बैंक का. यार देखो क्या फॉल है यार, बहुत बुरा फॉल हुआ है इसमें. इनफैक्ट इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल था, जैसा ICICI बैंक में ट्रायंगल है, इसमें भी वैसा ही एक ट्रायंगल है. बट लुक एट दिस, ये तो बहुत ज्यादा बुरा फॉल हुआ पड़ा है कोटक बैंक में. और और दिस वाज सो. अब इसके बाद क्वेश्चन यही है, इस फॉल के बाद तो इसमें बेरिश पोजीशन वैसे ही बननी स्टार्ट हो जाएंगी. तो इसमें भी अब इस टाइप का एक प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इनफैक्ट ये जो इसकी ग्रीन लाइन है 1825, ये 200 मूविंग एवरेज, वैसे 200 इतनी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्राइस बहुत साइडवेज है. सो वी वोंट इवन लुक एट द मूविंग एवरेज, इट डजंट मेक मच डिफरेंस. सो बट व्हाटएवर द केस मे बी, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन कैन नाउ बी एक्सपेक्टेड. कि प्राइस ऑलरेडी एक नीचे गिरा है, हालांकि द वॉल्यूम इज स्टिल रिलेटिवली ओके, एवरेज वॉल्यूम ही है, बट इट इज नॉट अ बुलिश सिग्नल एट ऑल. बहुत बैंक, ये कोटक बैंक काफी ज्यादा गिरा हुआ है. एक्सिस बैंक ने संभाल रखा है और SBI इज स्टिल ओके. सो बेसिकली मोटा मोटा बात यह है कि बैंक्स आर स्टिल डूइंग ओके. HDFC और एक्सिस बैंक की वजह से आज बैंक निफ्टी संभला हुआ था. ICICI में लड़ाई चल रही है और कोटक तो गिव अप कर ही दिया है बुल्स ने, इट लुक्स लाइक.
आईटी में चलें तो आईटी में अपना इन्फी जो है, इन्फी और ज्यादा टूट गया आज। और now look at Infi. Infi is at the cusp of 50 and 200, the red line and the green line. So red line 50-day moving average, this is Infi 1 day. So 1 day पे red line ये 50-day moving average ने संभाल रखा है प्राइस को, और ऊपर से 200 जो डे मूविंग एवरेज जो है वो वापस, तो प्राइस बेसिकली इन दोनों के बीच में है. सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स. अभी फिलहाल अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच. जिस डायरेक्शन में जो जो जीतने लगेगा उसी डायरेक्शन में ही प्राइस अपने को ले जाना बनता है. मतलब जो जीतने लगे उसको ज्वाइन कर लो, बस ये तो गेम है और हम कर ही कह रहे हैं. टीसीएस में भी देखो तो टीसीएस 1 डे पे भी बहुत ही सिमिलर प्राइस एक्शन है. यही वही 50 है, वही 200 है. रेड लाइन इज 50, ग्रीन लाइन 200, दोनों के बीच में प्राइस है. इन्फी में भी यही है, टीसीएस में भी यही है. सो दिस इज, ये दोनों तो भाई भाई है, जुड़वा भाई हैं. काफी हद तक प्राइस एक्शन बहुत सिमिलर रहता है इनका. सो दिस इज व्हाट इट इज. इन्फी टीसीएस बहुत ज्यादा सेम है. एलएनटी, एलएनटी 1 डे पे बुल्स देखो अभी भी होल्ड कर रखा है इस जोन को, एंड बुल्स आर स्टिल showing their hand, and price action is still going strong, and this is a very interesting price action. और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी यही देखना कि एलएनटी जो है वो कहाँ तक प्राइस लेके जाता है. बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा आज. फाइनली आईटीसी में बुल्स ने कुछ अपनी बाजी दिखाने की कोशिश करी है. आईटीसी 1 डे पे देखें तो आईटीसी में इतने दिन से जो ये प्राइस एक्शन जो ये इधर उधर झूले झूल रहा था, आज फाइनली एक हल्का सा पुश आया है. ऑल्दो इट्स नॉट वेरी, स्टिल वेरी सिग्निफिकेंट. और ये जो 345 है, ये प्राइस अभी भी इसको क्लोज नहीं किया है. बट आई एम लुकिंग एट द 75 मिनट. सो ऐसे आईटीसी का 75 मिनट देखें तो ये, सो सो दिस इज वेयर वी वर. प्राइस नीचे गिर गया था, फिर ये दिस वाज 3-4 दिन, 3-4 बार्स, 3-4 कैंडल्स का टाइम साइडवेज प्राइस एक्शन. एवरीथिंग हैपनिंग एट 335. 335 इज द सपोर्ट. उसके बाद एक रिवर्सल आया और फिर उसके बाद प्राइस हैज बिन सॉर्ट ऑफ गोइंग अप. ठीक है, लोअर लो हायर लोज पे कंटिन्यूअसली प्राइस जो है ऊपर जाता जा रहा है. आज ये फ्राइडे का था और आज प्राइस एक्शन इज काइंड ऑफ अगेन इन द बुलिश डायरेक्शन. अब इसमें मेन क्वेश्चन यही है 345. मुझे लगता है कि ये 345 को एक बार अच्छे से तोड़ दे, उसके बाद डी टाइम फ्रेम वाले जो है अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, और फिर ये प्राइस जो है फिर ये वापस 360 पे जा सकता है. सो ये 345 वाला जो जोन है ना, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट जोन होगा इसके लिए. और इसका अपन वेट कर रहे हैं फ्रेंकली. ये यहाँ से अगर ये वापस नीचे टूटता है तो फिर ये साइडवेज प्राइस एक्शन डिक्लेयर ही हो जाएगा. इमेजिन इफ द प्राइस जस्ट गोज स्लाइटली अबव एंड देन कम्स बैक डाउन. अगर ये होता है तो ये ऑलरेडी एक साइडवेज प्राइस एक्शन तो चल ही रहा है, तो ये साइडवेज प्राइस एक्शन ही हो जाएगा. फिर ये इट विल बिकम सिंपली अ साइडवेज वेव. इफ दैट हैपेंस तो कोई बेट बनाने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि यू नीड अ ट्रेंड टू मेक मनी. यू कैनॉट मेक मनी, और अगर यू कैनॉट ट्रेड विदाउट अ ट्रेंड. इट्स एज सिंपल एज दैट. चाहे कितना ही बड़ा ट्रेंड हो, 2 दिन का ट्रेंड हो या 2 महीने का, 2 साल का ट्रेंड, तो चाहिए चाहिए. लास्ट प्राइस एक्शन देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर. हिंदुस्तान यूनिलीवर पे वैसे तो प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, कि इन द सेंस की प्राइस इज स्टिल एट दिस 2733 वाला जोन. उसके अब उसके ऊपर सीधा 2859 ही है इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई एरिया है, और अभी इसको प्राइस यहाँ पे तोड़ा नहीं है. बट इंटरेस्टिंगली अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को 75 मिनट पे देखें तो इस टाइप का एक कंसोलिडेशन इसमें बन रहा है प्राइस में. और ये जो कंसोलिडेशन है, दिस इज नॉट वेरी बुलिश फ्रेंकली. ये कहीं ना कुछ बेसिकली एक वेज जैसा बन जाता है, और वेज जो है वो जनरली एक बेरिश प्राइस एक्शन का ही वो लेके आते हैं न्यूज. सो अनलेस दिस वी सी अ क्लियर रिवर्सल, अगर यहाँ पर बहुत ही क्लियर रिवर्सल कल हो जाता है तो बात खत्म, तब बुल्स आर स्टिल स्ट्रांग. बट अगर यहाँ पर रिवर्सल नहीं होता और ये एक जैसे एक वीक बनी है, एक वीक और बन गई, तो फिर बेच के प्राइस को नीचे ले जाने में ही सेंस होगा. तो सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग प्राइस टू कीप एन आई ऑन. हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस एक्शन अगर 1 डे पे देखो तो ये इस जगह पे ऑलरेडी 4-5 दिन कंटिन्यूसली प्राइस टक्कर मार के नीचे उतरा है, और अभी एक दिन प्राइस आया है. बट अगेन वही सिमिलर काइंड ऑफ जो आरएसआई डाइवर्जेंस जो है प्राइस में वो दिख रहा है डेली चार्ट पे भी. सो सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. और यहाँ पर कुछ एक अगर बेरिश बेट दिखती है तो वो लेना बनता है. ठीक है, फिर वो इस तरह का कुछ एक फॉल हो सकता है हमें यहाँ पे दिख जाए. अगेन नॉट प्रिडिक्टिंग द मूव,
but we would keep an eye on something like this. चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज कर लेते हैं और इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक अपडेट हो चुका है, तो देख लो, काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ है उस चार्ट ऑफ द वीक में. चलो, so I'll see you tomorrow. Until then, thank you, have fun, bye.